हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का हमारा टॉपिक है जो थोड़ा सा स्पेसिफिकली गर्ल स्पेसिफिक है वो, बिकॉज गर्ल्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, गर्ल्स एस्पिरेंट्स को थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ाई के लिए। जो तो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हाउस वाइफ है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक टाइम शेड्यूल लेके आई हूँ सो दैट उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले कोई भी फीडिंग मदर्स है, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, उनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि वो क्या करे। वो अपनी सबसे पहले वो देखिए कि उनके पास कितना टाइम उनको मिलता है, बचता है, जब वो उनका बेबी सोता है या फिर जब उनका पूरा घर का काम फिनिश हो जाता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और आप आप हाउस वाइफ है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, साथ ही साथ आपकी बड़ी फैमिली है, तो आपको ये एडवांटेज है उस चीज़ का। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है जल्दी। और आप अगर इन केस आपका बेबी 2 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी सुबह के 3 बजे से स्टार्ट करनी है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यस, ये कुछ 1-2 महीने का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट हो जाएगा। तो आपको देखना है आपका बेबी कब उठता है, उसकी थोड़ी सी नींद पूरी होगी, फिर वो उठ जाता है। तो हम आपका टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं 3 बजे से, सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। जब आपका बेबी आपके पास ब्रेस्ट फीड कर रहा है, आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो उस टाइम जब आपने उसको गोद में पकड़ा है, तो उस टाइम आपने कोई भी एक जो कह सकते हैं सबसे डिफ़िकल्ट आपको सब्जेक्ट लगता है, वो आपको अपने सामने रखना है। और वो आपने उसको पढ़ते जाना है धीरे धीरे, धीरे धीरे देखना है कि यस, इसमें क्या है और मुझे क्या पढ़ना है। अब द टाइम योर बेबी स्लीप्स, तो आपको और टाइम मिलेगा कि आपको और पढ़ना है। ओके, फिर आपको जब आप पढ़ोगे, आप मतलब 3 से 4 के बीच आपने पढ़ना है जब वो आपकी गोद में है। ओके, फिर आपको उठ के आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आप थोड़ा सा अपना मेडिटेशन तो नहीं कर सकते आप, मेडिटेशन सुला देगा आपको, तो आपने मेडिटेशन नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी बोल सकते हैं आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह आपको करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा इजी सब्जेक्ट उठाना है। ओके, थोड़ा इजी सब्जेक्ट आप जैसे 4 से 4:30 बजे तक आप स्ट्रेचिंग करते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने थोड़ा मीडियम जैसे सब्जेक्ट उठाना है जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ, आप सुबह ज्योग्राफ़ी उठा दीजिए, ज्योग्राफ़ी या हिमाचल जीके उठा दीजिए। तो उस टाइम में आपने क्या करना है, 4:30 से 5:30 तक, उस टाइम तक आपने ये जो हिमाचल है वो आपने ख़त्म करना है। जो आपने 3 से 4 किया था, दैट टाइम यू हैव टू पिक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। और जो आपने 4:30 से 5:30 तक किया वो आपने हिमाचल करना है। देन व्हाट नेक्स्ट इज़ कि उसके बाद आपने सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी है, बिकॉज़ ये पढ़ाई 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए थोड़े से, चाहे जितने भी हो 20%, बिकॉज़ आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, आप हाउसवाइफ भी है, आपकी बड़ी फैमिली, तो आपका काम ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो आपको इसको बैलेंस करना है। सो आपको वक़्त चुराना है, पूरे दिन से आपको वक़्त चुराना है। देन व्हाट, उसके बाद 5:30 से लेकर 8:30 तक आपका सारा काम हो जाएगा घर का, क्लीनिंग, कुकिंग। कोशिश करनी है लंच भी आप सुबह ही प्रिपेयर कर दीजिए। ओके, यूटेंसिल्स वगैरह आपके 8:30 तक धुल जाएँगे, 8:30 नहीं तो 9 बजे तक। देन आपने सबको वो कर दिया, तो 9 से आपने क्या करना है, 9 से आपने 10:30 बजे तक, बिकॉज़ 11 बजे मैक्सिमम लोग लंच की प्रिपरेशन या कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। तो 9 से 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको अपने लिए आपको एक सब्जेक्ट देखना है कि आप मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ। आप वो आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी हो सकता है वो। आप अपनी मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्योग्राफी और हिस्ट्री कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उस टाइम आपने दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है, आइदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आपने लेना है। ओके, तो कूल माइंडेड होके पढ़ना है उस टाइम। 1.5 घंटा आपको मिल गया। उसके बाद 10:30 के बाद आपको पता है लंच की प्रिपरेशन करनी है, या आपका बेबी उठ गया है
तो उस टाइम आपको उसको नहलाना है, सब कुछ करना है। बिकॉज़ जब तो आप काम कर रहे होंगे तब आपको आपका बेबी आपको नहीं देंगे कोई भी। तो उस टाइम आपका बेबी कोई ना कोई सँभाल रहा होगा। ओके। तो जैसे ही आपका बेबी उठता है 10:30 पे, उसके उसके बाद आपको उसको नहलाना है, उसको फ़ीड करना है। और आफ्टर दैट आपने किसी को भी अपने फैमिली मेम्बर्स को उसको हैंड ओवर करना है। देन अपना जो लंच का जो आपका प्रिपरेशन, चपाती, एवरीथिंग यू हैव टू मेक। फिर आप कहीं जाके जो फ्री होंगी वो आप होंगी कहीं जाके 12:30 या 1 बजे के बीच आप फ्री होंगी। ओके। तो उस टाइम आपने 1 to 1 यू नो 1 to 1:30 आपने थोड़ा सा नैप लेनी है, छोटी सी नैप लेनी है। देन जब आप नैप ले लेंगे, उसके बाद 1:30 से लेकर 2:30-3 बजे तक आपने क्या करना, आप बच्चे को फीड भी कर सकते, खेल भी सकता है वो, साथ साथ में आपने पढ़ते रहना है। और अब आपने ऐसा सब्जेक्ट पिक करना है जो आप इजीली कैच कर सके। वो आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है करंट अफेयर्स नहीं समझ सकते आप, बिकॉज करंट अफेयर के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप मिसलेनियस छोटी छोटी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हिंदी का पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बेसिक्स। तो उस 1.5-2 घंटे में आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ओके। तो 1:30 से लेकर 3:30 बजे तक आपको ये एक चीज़ करनी है। 3:30 से 4 के बीच आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो आपका प्रेस करना है, फोल्ड करने कपड़े, वो कर दीजिए। ओके। देन आपको 4 बजे से क्या करना है, 4 बजे मैक्सिमम जो घर होते हैं हिमाचल में, सो चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो उस टाइम आप चाय बना सकते हैं, चाय अपनी फैमिली को सर्व कीजिए 4 से 5 के बीच। चाय सर्व करना, डिनर की प्रिपरेशन करना, तो उस टाइम कर दीजिए आप। 5 साढ़े 5 तक आप फ्री हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक दैट टाइम आपको जो सुबह आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसको रिवाइज कर देना है। जो भी 2-3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे उसको हल्का हल्का रिवाइज करना है, देखना है कि क्या क्या है, मोटा मोटा उसको रिवाइज करना है। देन उसके बाद आपको डिनर प्रिपरेशन करनी है। आपने डिनर प्रिपेयर कर दिया, सबको खाना दे दिया, तो लगभग आप शायद 8:30 बजे तक फ्री होंगे शाम के। सो उसके बाद 8:30 से लेकर 8:30 से 10:30 तक आपका बेबी नहीं सोएगा। ओके। मुझे पता नहीं सोएगा। सो दैट इन दैट 2 hours व्हाट यू हैव टू डू, आपको करंट अफेयर्स करने हैं, करंट अफेयर्स। और जो भी आपको लगता है सुबह, जो आपका थोड़ा सा हिमाचल का बच्चा है या पॉलिटी का बच्चा है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। तो 1 घंटा आप 8:30 से 10:30 तक आपको जो 2 घंटे मिले, उसमें 1 घंटे में आप करंट अफेयर्स, 1 घंटे में आप थोड़ा सा हिमाचल और थोड़ा सा जोग्राफी कर दीजिए। सो उसके बाद कोशिश कीजिए आपका बेबी 10:30 नहीं तो 11 तक सो जाए। सो वो वैसे ही थोड़ा सोएगा। ओके। 10:30-11 इट शी और ही बेबी सोएगा। ओके। सो दैट टाइम आपको क्या करना, आपको भी उसके साथ थोड़ा सो जाना है। सो आपको शायद 4-5 घंटे की नींद नहीं मिल पाएगी, 3 घंटे की, 4 घंटे की। सो क्या करें, आपका पैशन इतना बड़ा है तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। I think it will be helpful for you. I hope it will be helpful for you because मैक्सिमम जो फीमेल जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बिकॉज घर और बच्चे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट आई सल्यूट टू एवरी वन दोज who are preparing for this examination with such a determination and full of passion. All the best. Thank you, everyone.